नमस्कार साथियों, मैं जगदीश प्रसाद अपनी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सूफी काव्य की विशेषताएं करेंगे। सूफी काव्य की विशेषताएं। सूफी काव्य की पहली विशेषता है ये प्रबंध में लिखे गए। सूफी काव्य की पहली विशेषता है कि ये प्रबंध में लिखे गए। दूसरी विशेषता है ये अवधी भाषा में वो भी पद्मावत है जो ठेठ ग्रामीण अवधि में लिखा गया है। तीसरी विशेषता इन ग्रंथों का नामकरण नारी के नाम पर हुआ है। नारी के नाम पर हुआ है। चौथी विशेषता जैसे पद्मावत। ठीक है। चौथी विशेषता मसनवी शैली का प्रयोग हुआ है। मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। आइए इसको मिटा देते हैं, आगे और बात करते हैं। मसनवी शैली की विशेषताएं क्या होता है? मसनवी क्या होता है? इसमें गुरु की महिमा का वर्णन किया जाता है। उस मोहम्मद साहब की स्तुति की जाती है। मोहम्मद साहब के मित्रों की प्रशंसा की जाती है। उस समय का जो शाह वक्त होता है, शाहे वक्त, उसकी प्रशंसा की जाती है। इस प्रकार से ये मसनवी शैली की विशेषताएं हैं। आगे और चलते हैं। सूफी काव्य में या प्रेम खयानक काव्य में शांत श्रृंगार रस के साथ श्रृंगार रस के साथ वीर रस की भी अभिव्यंजना की गई है। वीर रस की अभिव्यंजना की गई है। और
प्रेमाख्यान काव्य की और क्या विशेषताएं हैं? इति वृत्तात्मकता या वस्तु वर्णन अधिक मिलता है, अधिक मिलता है, जो इसका कमजोर पक्ष है। सूफी या प्रेमाख्यान काव्य में तीव्रतात्मकता या वस्तु वर्णन अधिक मिलता है, जो इस काव्य की कमजोरी होता है माना जाता है। और आ जाओ, सूफी काव्य में या प्रेम ख्यानत काव्य में, प्रेम ख्यानक काव्य के अंदर लौकिक प्रेम से आध्यात्मिक प्रेम का आधार बनाया गया है, जिसे इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी का वर्णन मिलता है। और इसके अंदर क्या विशेषता हो सकती है, ये मिटा देते हैं। भाव और रस व्यंजना तो मैंने बता दी। भाव और रस, श्रृंगार, प्रबंध। अब मैं थोड़ा सा वैसे डिटेल से बोल के बता दूं, क्योंकि आवाज़ आपके पास कम जा रही है। प्रेम ख्यानक काव्य या सूफी काव्य, इसको प्रबंध में लिखा गया है, पहली विशेषता ये। दूसरी बात, जो प्रबंध में लिखे गए ग्रंथ हैं उनका नाम नारी की नाम पर रखा गया है। जैसे लखन सेन, पद्मावती, पद्मावत, ये जितने भी ग्रंथ हैं, मृगावती, इस प्रकार के जितने भी ग्रंथ हैं ये नारी के नाम पर रखा गया है। क्योंकि सूफी लोग ईश्वर को नारी मानते हैं, प्रेमिका मानते हैं, और स्वयं को प्रेमी मानते हैं, और इसके रूप में वो इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी की ओर अपने प्रेम को लेके जाते हैं। अर्थात लौकिक प्रेम से उसकी आराधना शुरू होती है और आध्यात्मिक प्रेम तक चलती है। प्रबंध में लिखा जाता है, लौकिक प्रेम से आध्यात्मिक प्रेम की तरफ जाते हैं। अवधि भाषा का प्रयोग हुआ, श्रृंगार और वीरस का प्रयोग हुआ, और इसमें इतिवृत्तात्मकता पाई जाती है या वस्तु वर्णन अधिक मिलता है, जो इनकी कमी भी मानी जाती है। अवधि भाषा का प्रयोग हुआ, ठेठ अवधि का प्रयोग किया गया है। मसनवी शैली का प्रयोग किया है। मसनवी शैली में क्या है, मोहम्मद साहब की स्तुति, गुरु की वंदना, मोहम्मद साहब के 4 मित्रों की प्रशंसा, उस समय शाह वक्त की प्रशंसा की जाती है। इस प्रकार से मसनवी शैली बनती है। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी? आज की क्लास इतनी ही रहेगी अपने, बाकी क्लास कल लगाएं। तब तक के लिए जगदीश प्रसाद को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना। अपनी क्लासें ऐसे ही लगातार चलती रहेगी। 1-2 दिन की छुट्टी हो सकती है, 1-2 दिन की छुट्टी हो सकती है, कोई ज़रूरी काम होगा तो छुट्टी ले लेंगे, लेकिन क्लास से चैनल हमारा ऐसे चलता रहेगा। जेपी क्लासेस ये हमेशा चलता रहेगा। एक बात और बता दूं, आजकल जो वातावरण बना हुआ है वो स्टूडेंट के पक्ष में नहीं है। आजकल जो वातावरण बन रहा है, हमारे आसपास का परिवेश बन रहा है, वो स्टूडेंट या विद्यार्थी या कंपटीटर के पक्ष में नहीं है। कंपटीटर को पजल करना है, डिस्टर्ब करना, परेशान करना है, ताकि वो पढ़ाई छोड़ दे, अपने लक्ष्य से भटक जाए।
और आपने हाथ से किताब छूट जाए, अगर एक बार आपका पढ़ाई का मन पढ़ाई से हट गया, एक बार आपके हाथ से किताब हट गई, निकल गई, और आप ऐसे सोच लेंगे यार क्या फ़ायदा पढ़ने में, अब तो कुछ होने वाला है नहीं, कोई और कोई ना देखते हैं, तो देख लेना आप लोग दोबारा उस रूट पे आ ही नहीं पाओगे। कोई पेपर रद्द होता है, पेपर आउट होते हैं, ये असामाजिक तत्व है, होने दो, ये काम हमारा नहीं है। हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इसके बाद बावजूद रिट लगा सकते हैं, बाकी काम न्यायालय का है। और हमारे जो बड़े जो जिम्मेवार लोग हैं, आरपीसी अधीनस्थ बोर्ड, उनका कार्य है, हमारा कार्य नहीं। हमारा कार्य पढ़ना है। अगर हम इस कुछ चक्रों में पड़ गए और हमारी पढ़ाई छूट गई, एक बार हमारा ध्यान भंग हो गया, तो उसके बाद में पढ़ाई के रूप में आप नहीं आ पाओगे। और यही वो लोग चाहते हैं कि ये पढ़ाई का रूप टूट जाए, एक बार पजल हो जाए, मेरिट नीचे रहने लग जाए, कई बार मेरिट ज़्यादा रह जाती है। अब सेकेंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर आउट हो गया, तो अगर फर्स्ट पेपर आउट हुआ तो सेकेंड पेपर आउट क्यों नहीं हुआ? पहली बात। दूसरी बात, अगर फर्स्ट ग्रेड का ही पेपर आउट हो गया तो सेकेंड ग्रेड का पेपर, थर्ड ग्रेड का पेपर का क्या होगा? और जो आउट करने वाले पेपर हैं वो एक मजाक बना रखी है, पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया, 10 दिन पहले पेपर बट गए। अरे अधीनस्थ बोर्ड आरपीसी पेपर छपवाते हैं, अगर वो लीक इस तरह से आराम से अपने घर में से घर जाते हैं और बाज़ार से जाते हैं, 500 रुपये कोई चीज़ खरीद ले आते हैं, ये तो वो बात होगी। चीनी लेके आनी है, चीनी 50 रुपये 100 रुपये चीनी लेके जेब में 100 रुपये डाले, जाकर चीनी खरीद के ले आते हैं, और कोई सामान खरीद, राशन की दुकान हो गया ये तो आरपीसी वगैरह क्या है। तो इस चिंता में आप मत पड़ो, आप अपने पढ़ाई में ध्यान रखिए। आपकी अगर सच्ची मेहनत है, मेहनत आपकी सच्ची है, आप लगन से लगे हुए हो, तो एक दिन देख लेना आप सफल जरूर होंगे। मानता हूँ कि लोग परेशान कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन अगर हमारा ध्यान उसकी तरफ चला गया तो हमारा पढ़ाई का रूटीन टूट जाएगा। तो मेरा प्यारे विद्यार्थियों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप पढ़ाई करते रहो, आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन जरूर होगा, हम जरूर जीतेंगे, हम लोग आपके साथ में। मैं निस्वार्थ भाव से और फ्री शिक्षा आप लोगों को दे रहा हूँ, क्लासें लगाया करो। आपसे उम्मीद इतनी रखता हूँ, शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहो। ये चैनल आपका है, जनता का चैनल है और जनता के लिए है, उन भाइयों के लिए चैनल है जो परेशान हो रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ने के लिए, इतनी भारी भरकम रकम नहीं है, और बाज़ार में जाकर के पीजी लेकर के रहने की जिनकी क्षमता नहीं है, उन लोगों के लिए इन क्लासों में से देख लेना सेकेंड ग्रेड का पेपर है। मेरे शब्द शुद्धि में से हर पेपर के अंदर प्रश्न आते हैं। ये सेकेंड ग्रेड रद्द हुआ है, और इससे पहले जो संस्कृत विभाग का सेकंड ग्रेड हुआ उसका पेपर ले लेना, मेरी क्लास से मिला लेना। ऐसे ऐसे प्रश्न मेरे पेपरों मेरी क्लासों से आए जो और कहीं से मिले ही नहीं। और अचंभित है कि ये से भी कोई प्रश्न बन सकता है व्याकरण से। अब जो व्याकरण के प्रश्न बनेंगे ना वो सीधे नहीं आएंगे, अब व्याकरण के अंदर से प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण के अंदर से, जैसे साइकोलॉजी की थ्योरी से अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं ना, पुट होते हैं, उसी प्रकार से व्याकरण के अंदर से ही प्रश्न पुट किए जाएंगे। इस प्रकार की मैंने क्लासें लगा रखी है और भी क्लासें लगाने का प्रयास करूंगा, और आपके लिए क्लासें लगाते रहेंगे। तब तक के लिए, कल की क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।